जब भी आप डायबिटीज़ मैनेज करने की बात करते हो तो डाइट का हर एक डिसीजन मैटर करता है और उसमें इम्पॉर्टेंट आता है कि आप कौन सा कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटिक फ्रेंडली कुकिंग ऑयल्स कौन से हैं और वो आप कौन से इजीली परचेस और यूज़ कर सकते हो। पहला है ग्राउंडनट ऑयल। ग्राउंडनट ऑयल काफ़ी कॉमनली यूज्ड ऑयल है, लेकिन ग्राउंडनट ऑयल चूज़ करते समय भी आपको कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल चूज़ करना है, क्योंकि कोल्ड प्रेस प्रोसेस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सेव हो जाते हैं और ऑयल की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ाते हैं। तो आपको ग्राउंडनट कोल्ड प्रेस ऑयल चूज़ करना है, क्योंकि इसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं जो कि हेल्दी फैट्स है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट का जो रिस्क है वो भी कम हो जाता है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी कम हो जाती है और ये शुगर मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। और यही नहीं, ग्राउंडनट ऑयल में जो भी खाना हम पकाते हैं उसको एक नटी टेस्ट भी आता है और वो खाना फ्लेवरफुल भी हो जाता है। तो वन ऑफ द डायबिटिक फ्रेंडली ऑयल इज़ ग्राउंडनट ऑयल। दूसरा चॉइस है राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल भी काफ़ी डायबिटिक फ्रेंडली ऑप्शन है, क्योंकि लाइक ग्राउंडनट ऑयल इसमें भी मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रहते हैं। ये ग्लूकोज मैनेजमेंट के लिए ऑलमोस्ट 30% हेल्प करता है और यही नहीं, इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होने के लिए भी हेल्पफुल रहता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट्स में ऑल इन ऑल अ वेरी गुड चॉइस। तो आप राइस ब्रान ऑयल भी आपके शॉपिंग कार्ट में इंक्लूड कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल के कई सारे फ़ायदे हैं। एक तो इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ भी है जो डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ। अगर आप रेगुलरली आपके खाने में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हो तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मदद करेगा, क्योंकि जो एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से अगर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कुछ भी इन्फेक्शंस प्रेजेंट हो तो वो कम करने में कोकोनट ऑयल हेल्पफुल रहेगा। तो कई बार डायबिटीज़ के पेशेंट्स में वूंड हीलिंग की कंप्लेंट रहती है, थोड़ा सा भी कहीं पे कुछ जख्म हो जाता है तो वहाँ पे वूंड हील होना की प्रोसेस को डायबिटीज़ की वजह से वो डिले हो जाती है। तो ये वूंड हीलिंग की प्रोसेस डिले होने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। तो अगर आप कोकोनट ऑयल आपके आहार में रखते हो, यानी कि आप आपके डाइट में रखते हो, तो वहाँ का हीलिंग प्रोसेस भी स्टिमुलेट हो जाएगा और वहाँ का वुंड इन्फेक्शन कम हो जाएगा। और यही नहीं, अगर बॉडी में भी कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो या फिर कोई भी इन्फेक्शन जैसा हो, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन हो, यानी कि स्टमक का कुछ इन्फेक्शन हो या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में काफ़ी कॉमन कंप्लेंट्स रहती है, तो ये कम करने में भी कोकोनट ऑयल आपको मदद करेगा। और यही नहीं, कोकोनट ऑयल ब्लड ग्लूकोज मैनेजमेंट और वेट मैनेजमेंट में भी बेनिफिशियल है। तो आपको आपके आहार में कोकोनट ऑयल इंक्लूड करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में ओलेइक एसिड और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल बन जाता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और इसमें हेल्दी फैट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से आपका HDL यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। यही नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल will also help to reduce insulin resistance. इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में भी एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मदद करेगा। तो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूजुअली कोल्ड प्रेस से बनाते हैं, तो आप ये ऑयल आइदर सॉटेइंग के टाइम यूज़ कर सकते हो या फिर एज अ ड्रेसिंग इंग्रेडिएंट भी आप सैलड्स पे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल इज़ रिच इन फाइबर कॉल्ड म्यूसिलेज। ये म्यूसिलेज नाम का एक डाइजेस्टिव फाइबर है, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन प्रोसेस वो स्लो डाउन करता है। जो भी हम खाना खाते हैं और जो भी ग्लूकोज खाने से हमारे शरीर में चला जाता है,
वो स्लोली डाइजेस्ट करता है और शुगर स्लोली डाइजेस्ट होने की वजह से वो ब्लड स्ट्रीम में भी स्लोली उतरता है, जिसकी वजह से ब्लड में शुगर स्पाइक्स नहीं आते। और यही नहीं, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करने में भी मदद करता है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखनी है कि ये ऑयल का स्मोक पॉइंट काफ़ी लो है, तो ये हीटिंग प्रोसेस के लिए सूटेबल नहीं है। यानी कि आप नॉर्मल कुकिंग में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी हीट को अगर एक्सपोज हो जाता है तो वो ख़राब भी हो सकता है। तो आपको ये ऑयल सूप्स में या फिर पास्ता में या फिर सैलड्स में ऊपर से डालने हैं एज अ ड्रेसिंग इंग्रेडिएंट। तो ये है आज के 5 डायबिटीज़ फ्रेंडली कुकिंग ऑयल्स जो आप आपके डाइट में यूज़ कर सकते हो। आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि कौन से ऑयल को आपको अवॉइड करना है, और उसमें प्राइमरीली आता है रिफाइंड ऑयल्स, क्योंकि रिफाइनमेंट की प्रोसेस से यानी कि हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस से ऑयल का बहुत सारा न्यूट्रिशन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल हर एक का लॉस हो जाता है, और जो बचता है वो है ट्रांस फैट्स। सो आपको ये याद रखना है कि आपको रिफाइंड ऑयल्स अवॉइड करने हैं और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स को प्रेफर करना है। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीव्स, मेकिंग राइट चॉइसेस ऑफ ऑयल इज़ इम्पॉर्टेंट। और यही नहीं, कौन से प्रोसेस से वो ऑयल्स बनाए हैं वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और पोर्शन कंट्रोल, मेकिंग राइट चॉइसेस इज़ इम्पॉर्टेंट रादर देन कम्प्लीटली एलिमिनेटिंग इट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।